आ रही, आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान आते रह के। ए भैया इधर आइए, आपको रास्ता पर चल रहे हैं। वो मेरा गलती नहीं है, आप खड़े हैं, हम बीच रोड पे खड़े हैं, जा रहे हैं, आप खड़े हैं। अरे तो आप जा रहे हैं तो आदमी खड़ा है, चाहे कोई जानवर खड़ा है, देख के जाइएगा ना जी। नहीं, आप रोड पे खड़े हैं, लगेगा ही। हम रोड पे खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं साइड में। वाला है, ये जाने वाला नहीं है, जाने वाला है, तो हम जा रहे हैं, लग गया तो सॉरी बोलिए, चल जाइए। हम सॉरी बोलेंगे, आपका गलती है, आप बोलिए सॉरी। हम ही सॉरी बोलेंगे, तो हम जा रहे हैं। टक्कर मारे आप, मेरा चाबी गिर गया, मोबाइल हाथ में रहता, मोबाइल टूट के गिर जाता। हम देख कर थोड़ी टक्कर मारे, आप जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, लग गया। सॉरी बोल दीजिए, चल जाइए। आपको आपका गलती है, आप बोलिए। मेरा ही गलती है, मेरा गलती है इसमें, आपका गलती नहीं है, आप टक्कर मार के चले गए। तो इसमें नहीं, हम जा रहे हैं, लग गया। आजकल जानते हैं यही ऐसी है लोगों को जो है इतना ना गुस्सा आता है ना कि क्या कहा जाए। नहीं ऐसा बात नहीं, आप चल रहे हैं रोड पर, हम भी जा रहे हैं, लग गया, हम जान थोड़ी मारे हैं। बताइए, देखिए कि आजकल लोगों में इतना गुस्सा पता नहीं कहां से भर गया है। कल है वो खबर हम सुने कि एक आदमी जो है अपना मेहरारू के खाली इसलिए माथा फोड़ दिया क्योंकि वो डांस कर रही थी। मैंने छोटा बात पर लोगों को आजकल इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि मैंने लोगों का जो गुस्सा जो है वो कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी कर देते हैं। आप देखे ना कि आदमी जो है एक तो टक्कर मारे, ऊपर से हमरे कह रहे हैं कि आप ही का गलती है क्योंकि आप खड़े हैं। हम तो यहाँ साइड में खड़ा है जी, आप कुछ जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब चलिए कोई बात नहीं। हम जानते हैं इस बात पर बड़ी चिंता में पड़ गए हैं कि आजकल लोग इतना गुस्सा में काहे रहता है। तो आज इसी विषय पे बतियाएंगे और जानेंगे कि आजकल लोग इतना गुस्सा में क्यों रहता है, गुस्सा लोगों से जो है वो कंट्रोल क्यों नहीं होता है। आइए तो देखिए कि आजकल समय खराब है, परिस्थिति खराब है, या हवा खराब है, या क्या खराब है, समझ में तो नहीं आता है। शायद बहुत एक्सपर्ट लोग बताएंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं देखने सुनने को मिलती है जिसमें बात बहुत बड़ी नहीं रहती है, छोटा सा बात रहता है। मतलब कल ही एक खबर सुनने को मिला कि एक आदमी ने अपनी पत्नी का केवल इसलिए सर फोड़ दिया, इसलिए लोढ़ा से सर कुचल दिया क्योंकि वो डांस कर रही थी। और ये कोई एक उदाहरण नहीं है, ऐसा हजारों उदाहरण जो है वो आपको सुनने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। रोज कम से कम 10 को उदाहरण सुनने को मिल जाएगा। इसमें छोटा बात पे लोगों को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपना आपा खो बैठते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है कि लोगों को गुस्सा इतना तेजी से आ जाता है और इतना ज्यादा आ जाता है। आजकल मैडम एकांकी जो जीवन हुआ है, पहले का था कि संयुक्त परिवार थे, बहुत से लोग दादा थे, दादी थी, विचारधारा मिलता था, संस्कार मिलता था। आज देख रहे हैं कि पति पत्नी दोनों कामकाजी है। छोटा बच्चा है तो उसको मोबाइल दे करके वो लोग बाहर चले जाते हैं, मार्केटिंग करने चले जाते हैं। बच्चा एडिक्ट हो गया है मोबाइल का। इवन मोबाइल आप छीनेंगी ना तो तोड़ फोड़ मार पीट बहुत आतंक मचा देता है। आजकल तो देखते हैं कि छोटे बच्चों में, 1-1.5 साल के बच्चों में इतना गुस्सा है कि देख के आप डर जाइएगा। और उसके माँ बाप, हम कभी तो किसी माँ बाप पे बड़ा गुस्सा आता है, वो लोग हंसते हैं इस बात पर। हाँ, वो लोग इनकरेज करते हैं। पहले था कि माँ पीट देती थी। हमारे ही घर में हमारी माँ से बराबर वाइफ को झगड़ा हो जाता था, बड़ी अपने बाल बच्चों को मारती थी पढ़ने के लिए। दादी तो लाड़ प्यार में। आज वही मारपीट करके लाई लड़का सब जो आज पढ़ लिख रहा है, ढंग से है। तो पहले संयुक्त परिवार जो खत्म हुआ ना, आज संयुक्त परिवार खत्म हो गया इस देश से। उससे हमारे पहले का जो मूल्य था, आचरण था, हो गया है। बच्चा मांगा कुछ भी, कहिए कि रील मत बनाओ, इसके लिए एगो लड़का सुसाइड कर गया 2-4 दिन पहले का बात। छोटा बात के लिए, शराब पीने के लिए पैसा बाबूजी नहीं दिए, मार दिया। आयो भाई कि जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं सबको हम लोग अनाथालय में भेज दे रहे हैं, जाइए अनाथालय में। भी है कि आप तो वकील भी हैं, इस तरह का बहुत सारा मामला देखते होंगे जिसका बेस में लड़ाई छोटा सा है लेकिन बात बहुत बड़ा बन गया। एक मामला है हमारे पास, बड़ा भाई पे छोटा भाई केस किया है कि बाबूजी का धन गया जिला का महंत का ये करने के लिए पिताजी को जहर दे दिए। बड़ा भाई की पत्नी और बड़ा भाई बेल आया, हाँ कि पहले से उनको अपने कब्जा में लेकर किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। तो नया तरह का केस आ रहा है जो कि जज भी कहता है कि क्या होगा इस देश का। एक तरह से कहा जाए ना कि अगर थोड़ा सा बैठ के बात को समझ लिया जाए, थोड़ा समझा दिया जाए एक दूसरे को, तो इतना परेशानी नहीं आएगा। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि छोटा बात पे लोगों का गुस्सा जो है इतना बढ़ते जा रहा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बड़े लोगों में है कि बड़े लोगों को तनाव है। बच्चे में 12-13 साल के, 15 साल के बच्चों में जिनको कोई दिक्कत मतलब अभी तो सब कुछ बनाया खाया मिल रहा है कि नहीं, बस खाली भोग लगाना है, कुछ करना नहीं है।
उन बच्चों में भी हम लोग देखते हैं कि इतना तेजी से गुस्से का संचार हो रहा है, इतना तेजी से गुस्सा बढ़ रहा है। आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है समाज में? देखिए, बच्चा में अगर 1.5 साल 2 साल 3 साल के बच्चा के बारे में आप कह रही है तो माता पिता और घर के इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है। वो तो लड़का तो अपने माता पिता परिवार का इन्वायरमेंट देख के अनुकरण करता है, अनुसरण करता है और देखता है, वही करता है। वो तो हो गया कि अपने माता पिता। देखिए, हर घर में आजकल तनाव है, तनाव है, निराशा है, तनाव है, तीसरा है खान पान, नशीली दवा, माने वाइन का सेवन करना। देखिए, अब तनाव में कारण है कि आवश्यकता अनंत हो गया है, आपूर्ति नहीं हो रहा है। अब इतना ना आय सीमित है, इतना ना मार्केट में अब सामान आ गया है ना। देखिए, अब घर बनाई, पहले तो क्या था, घर बनाते थे तो प्लास्टर वास्टर कर करके और घर में, अब इंटीरियर का काम कराइए। अब जितना घर में बनाने में खर्चा नहीं, उससे वैसे इंटीरियर में खर्चा हो रहा है, उतना में एक और घर बन जाए। उतना तनाव, हर चीज आवश्यकता अनंत हो गया है, इतना अनंत हो गया है कि आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अगर मान ले जाए कि जो घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, मोबाइल खोल रहा है, लोगों को देख के आएंगे उस पर भी आएंगे। सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी देन है, ये भी एक कारण हो सकता है। सबसे ज़्यादा चीज़ है तनाव। आदमी आजकल इतना ना अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए तनाव में रह रहा है। कहाँ से, अब बताइए, एक नौकरी करने वाला मतलब बड़ा कमाएगा तो 1 लाख 1.5 लाख, और उसके घर में 5 गो लड़का लड़की है, और सबका मेंटेन करना है, उसको सबको मेंटेन करना है। तो बताइए, मैंने घर का परिवार जो है मालिक है, वो टेंशन में रहेगा कि नहीं रहेगा? वो इस बात का टेंशन में रहेगा कि हमको पूर्ति करना है। कहाँ से उसको पूर्ति? पत्नी को इस बात का टेंशन रहेगा कि मेरे बच्चों को कोई कमी ना हो, या उसको भी एक उसका बच्चा जो है वो भी टेंशन में है कि हमारा पूरी नहीं हो रहा, पूर्ति नहीं हो रहा। हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसके बड़ा इतना ना आवश्यकता अनंत हो गया है आदमी का। हर आदमी तनाव में रह रहा है, परेशान है, इतना परेशान है, परेशानी होगा, तनाव हो रहा है। परेशानी में आदमी रहेगा तो तनाव स्वाभाविक है। और बच्चा का जो बात है कि छोटे छोटे बच्चे, अब छोटे छोटे बच्चे अपने घर में बड़े बुजुर्ग को तनाव में रहते हुए, बोलते हुए, झिझला के बोलते हुए, गुस्सा के बोलते हुए देखते हैं, तो बेटा भी स्वाभाविक है कि गुस्सा के बोलेंगे। यही कारण है। सबसे पहले अपना आवश्यकता को सीमित रखना होगा। जेते पाँव पसारिए तेते लंबी सर, मैंने कहा था जितना रजाई हो उतने पाँव पसारना चाहिए। तब आदमी अब रजाई से ज्यादा पाँव निकाल देगा है, पहले पाँव पसार लेता है, फिर रजाई का इंतजाम करता है। हम लोग देखते हैं ना कि मतलब झगड़ा बहुत जोर से हो रहा है, लग रहा है पता नहीं क्या ऐसा कर दिया है, क्या ऐसा बोल दिया है। वहाँ पर जाइए तो पता चलेगा कुछ नहीं भाई, गुटखा खा के एजा पर थूक दिया था, वही के लिए झगड़ा हो रहा है। मतलब बात छोटा सा निकलता है, लेकिन झगड़ा ऐसा होता है, आदमी का गुस्सा ऐसा होता है कि लगता है कि सारा जमीन जायदाद पूरा जिंदगी दाव पे लगा हुआ है। नेहा जी, एक शब्द है इनकॉम्पिटेंस, अक्षमता। तो अक्षमता शब्द को अगर एनालिसिस किया जाए उसको, तो अक्षमता से होता है फ्रस्ट्रेशन। तो सोसाइटी में आज के टाइम में इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, और फ्रस्ट्रेशन अलग अलग कारण है उसका। उसमें आप उसका इकोनॉमिकल किसी भी आदमी का कंडीशन समझिए, सोसाइटी में उससे लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। तो रोड पे झगड़ा होना, किसी बात के लिए छोटा बात को टेंशन बना देना, अब कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल। लड़ाई का कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन को आप कहीं निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आंतरिक तनाव से जूझ रहे हैं। तो ये एक कारण होता है गुस्सा आने का। और आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा सोसाइटी में जो एक दूसरे को ओवरटेक करने का जो मेंटलिटी बढ़ते जा रहा है, गरीब आदमी देख रहा है कि शहर में लोग कार से कैसे घूम रहा है, कार पे घूमने वाला लोग सोच रहा है कि फॉर्चूनर पे काहे नहीं घूमे, ठीक है ना। जो जिला परिषद है सोच रहा है विधायक क्यों नहीं बने, विधायक सोच रहा है कि हमको मंत्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मेंटेलिटी है, एक कारण से ही ये सारा जो इस तरह का मेंटेलिटी है, सबसे बड़ा बात है। मतलब जो जहाँ है वहाँ संतुष्ट नहीं है, नहीं संतुष्ट है। और सबसे बड़ा बात है पर्सनल कैपेबिलिटी।
जब से यहाँ लोग देख चुका है कि साधारण लोग भी बड़ा बड़ा पद पे पहुँच सकता है, तो लोग में सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन होते जा रहा है। कह रहे भाई हम तो काबिल थे, हम ऐसा थे वैसा थे, फलना आदमी है तो फलना पोजीशन में पहुँच गया, ठीक है ना। तो वो सारा चीज़ हर जगह उसका कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट नज़र आता है। बच्चा लोग कर रहा है तो अपना ग्रैंडपा माने दादाजी, जो पहले का जो सारा मतलब रहन सहन जो सारा चीज़ था, वो सोसाइटी में एक दूसरे का टेक केयर करता था लोग। बच्ची जा रही है तो कहाँ जा रहे। आज का सिचुएशन ऐसा है, जॉइंट फैमिली से लेके कहीं भी आप गलत एक्टिविटीज़ देख रही हैं, अगर आप टोकती हैं तो आप उसके परिवार के लिए आप एक दुश्मन बन जा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ के कारण ही सारा जो भी आज आप जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये बहुत सारा कारण है। सोसाइटी में बहुत सारा कारण है और हर चीज़ को टैकल करना भी बहुत संभव नहीं है। चीज़ ये भी है कि अगर हम अपनी बात करें, अपने समाज की बात करें, तो अभी हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य जैसी कोई चीज़ अभी तक है नहीं, है ना। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पे स्कूल में भी डिस्कस किया जाता है, कॉलेज में भी डिस्कस किया जाता है। हमारे यहाँ या तो पागल है या नहीं तो फिर ठीक है ना, बीच में कुछ नहीं होता है। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देखिए, मनुष्य के जीवन में 3 ही संताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दैहिक और भौतिक, दैविक प्रकोप कम है, दैहिक और भौतिक का प्रभाव है। तो भौतिक प्रभाव तब बढ़ता है जब आपका भोजन, आपका खान पान बदल जाता है। एक समय था कि समाज में 5% लोग नॉनवेज खाते थे, माने निरामिष थे, सामिष थे, जो मांस मछली खाते थे। आज के डेट में 5% लोग जो है निरामिष हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, बाकी लोग जो भेजे खाते हैं। तो उसका प्रभाव बढ़ा, और जब भौतिक सुख का प्रभाव बढ़ता है तो आदमी का व्यक्तित्व राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है। वो बचपन से अपने बच्चा का मुंह में चिकन से उसको क्या अन्नप्राशन जो कराया जाता है, वो चिकन से, नॉनवेज से लोग बर्थडे मना रहा है। तो प्रभाव तो धीरे धीरे बढ़ते गया, भौतिक प्रभाव बढ़ा, और भौतिक प्रभाव तब बढ़ा जब आर्थिक प्रभाव बढ़ा। आर्थिक प्रभाव के लिए जब भौतिक प्रभाव जब बढ़ने जाएगा तो उस सुविधा में मानसिक संतुलन कम होता है, और फिजिकली मोटा होता है, लेकिन फिजिकली भीतर से स्ट्रांग नहीं होता है। हमारे बाप दादा दूध दही खाते थे, मक्खन खाते थे, बर पीपर के गोदा खाते थे। आर्थिक अभाव था लेकिन मानसिक संपन्नता थी उसके पास। जैसे अब ये भी देखा जाता है, अगर इसका हम स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखें तो जो आदमी जितना उसमें अगर ओबेसिटी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, वो उतना ही जल्दी थक जाएगा, थकेगा तो तनाव होगा, गुस्सा होगा। ये भी अपने आप में स्वास्थ्य के लिहाज से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्ट। रावण जैसा प्रभावशाली व्यक्ति इतना क्यों क्रोधी था? इसीलिए कि वो अन्न से हट करके, गाय दूध दही से हट करके राक्षसी प्रवृत्ति का था। भैंसा, मदिरा, खाना पीना, तो इसका तो प्रभाव बढ़ेगा। पहले हम लोग बड़े बड़े परिवार को दादा परदादा हमारे चलाते थे, जिसमें मतलब घर पूरा का पूरा घर ही जुड़ा हुआ है एकदम। 4 गो उसमें चाचा हैं, ये हैं, वो हैं, बाबा 4 भाई हैं, इतना इतना बड़ा बड़ा परिवार को चलाते थे। तब भी वैसा हम लोग माहौल नहीं देखते थे। अभी मतलब यंग एज के भी लोगों को देखिएगा, कहेगा मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, अब मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। यही खान पान है। हमारी दादी माँ, हमारी जो माँ बहनें होती थी, वो दिन भर का दूध औटा हुआ था, उसका मक्खन मलाई हमारे मुंह में डालती थी। अब हम अपने बच्चों को दूसरा चीज़ डाल रहे हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है। और जैसे जैसे अंग्रेजी दवाओं का प्रभाव बढ़ते गया, जैसे जैसे शराब का प्रभाव बढ़ते गया, वैसे हमारे बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर होते गए। स्ट्रॉन्ग तो हुए लेकिन मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हैं, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है। बाकी जगह पर जो अच्छा कहा जाए ना, थोड़ा और ज़्यादा डेवलप सोसाइटी है, तो वहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा महत्व दिया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पे बात भी किया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य पे चर्चा भी की जाती है। बहुत सारे बड़े बड़े जो स्कूल हम देखते हैं कि बाहर के स्कूल में
एक जो कहा जाए ना काउंसलर होती है कि अगर बच्चे को कोई परेशानी है तो बच्चे को बिठा के उससे बात करेगी। हमारे यहाँ ये भी व्यवस्था एक नहीं है कि कोई काउंसलर या फिर किसी से कोई बात कर सके। अभी के समय में अगर कोई आदमी काउंसलर से मिलना भी चाहे तो उसके बारे में लोग हल्ला उड़ा देगा कि पागल हो चुका है। दिमाग के देखिए डॉक्टर से मिल रहा है। देखिए मैडम, आप इस पीछे के बातों को सब भूल जाइए, ठीक है ना। आप जी रहे हैं 5G की दुनिया में, ठीक है ना। आप जितने भी लोगों से सवाल कर रहे हैं ये सज्जू की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में रहिए, कलयुग की बात कीजिए। इसका सोचिए 2027 में इतनी भयानक आपको AI आ रहा है कि फिर इस दुनिया से मतलब किसी को नहीं रहेगा। देखते रहिए। देखिए कि अब AI ऐसा नहीं है कि खराब है, बढ़िया है। बहुत सारा सवाल का जवाब जो है ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन अब ये भी बात है कि लोग अपना दिमाग कम इस्तेमाल करते हैं। वो सवाल डाल दीजिए, 10 को जवाब अपने आप दे के मिल जाएगा। पहले कम से कम आदमी अपने भावना से, अपने क्लेवर से, अपने एक्सपीरियंस से सोचता तो था। लेकिन अब तो या तो उसको चाहिए या नहीं मिलेगा तो फिर गुस्से में आ जाएगा। हर चीज में देखते हैं कि यही हो रहा है। नहीं, देखिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन का घोर अभाव है। अभी जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, सोर्सेस ऑफ इनकम कम है, तो जब रिसोर्सेस कम हैं, मौका कम मिल रहा है लोगों को और इच्छाएं बढ़ रही हैं। बाहरी वातावरण को देखते देखते लोग खुद को कुंठित महसूस कर रहे हैं कि 2027 आने दीजिए। 27 में आप भी रहिएगा, हम भी रहेंगे, मिलेंगे भी। आप देखिएगा कि 30% लोग ऐसा ही पागल बन के घूमेंगे। इसलिए घूमेंगे, आमदनी खत्म, इच्छा आसमान पर, समझे कि नहीं। AI के कमाल होगा। अब भाई साहब लोढ़ा वाला मोबाइल जो है सब खत्म हो जाएगा। कान में लगाइए, उसी से बात कीजिए। सोचिए किससे बात करना है तो मैडम से बात करना है, फलाना नाम धरिए, तुरंत उसका लग जाएगा। समझे कि नहीं। ये सारी बातें आपका जो सोच है ना सब पीछे के है, आगे सोचिए। अब देखिए कि मतलब हर चीज़ है, मतलब हमारे पास सुविधा भी है, संसाधन भी है, लेकिन बावजूद इसके बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, लोगों से एक तरह से कहा जाए ना कि अपनी संवेदना व्यक्त करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कमती चली जा रही है। अब इसका कारण बहुत सारा है। बहुत सारा कारण का मतलब कि देखिए कि अभी हम लोगों ने जो है वो सुना कि कितना सारा कारण है अलग अलग तरह का, और इन सभी चीज़ों पर जो है अभी हम और बातचीत करेंगे और जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिकता में भी एक विविधता देखने को मिल रही है। खबर पढ़ लीजिए या अखबार उठा लीजिए या टीवी देख लीजिए, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा इतना तेजी से बढ़ जाता है कि लोग जो है सर फोड़ दे रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं। इतना गुस्सा लोगों में आजकल आ क्यों रहा है? सब अपने आप आर्थिक कमजोरी है, रुपया का कमी है, और मतलब समझिए कि बड़ा छोटा का समझ नहीं है कि उनके पास में ज़्यादा पैसा है और उसका हिस्की छोटे व्यक्ति करते हैं। इसी के लिए आपस में विवाद होता है और पारिवारिक प्रेम घट गया है। माँ बाप बहन इस सब से कोई लेना नहीं, अपने आप अब स्वार्थी हो गया है। और शादी जब हो जाता तो एकदम निगलेक्ट, कोई मतलब नहीं किसी से, अपने आप में मग्न है। कारण ये है कि अभी ये जो समय आ गया है ना, एक आर्थिक युग हो गया है। लोगों के अभिलाषा बहुत हो गया है, सुख सुविधा ये वगैरह, उसमें कमी। दूसरा खान पान में कमी, अंदर का जो इम्यूनिटी है कमज़ोर है, बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पहले के लोग आदमी थे तो खान पान अच्छा रहता था। अब ये जो बर्जर फर्जर दुनिया जहान जो खाते हैं लोग, ये तो माने नाश्वर है, ये तो कुछ बनता नहीं है। तो पहले जो खाते थे शाकाहारी थे। दूसरा कि साग सब्जी वगैरह जो होता था वो एकदम ओरिजिनल निकलता था। हाँ रहते थे। दूध दही खाते थे। और आज के लोग जो है दूध दही त्याग करके शराब पीना, नशा का इस्तेमाल करना, तो वीकनेस ज़्यादा हो जाता है। वीकनेस होने के बाद कोई भी बात बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहती। ये सबसे बड़ा कारण है। एक चीज तो ये भी है भैया कि बड़ा तो बड़ा, आजकल देखते हैं कि छोटा बच्चा है 1 साल 1.5 साल का, मोबाइल देख रहा है, हाथ से छीन लीजिए तो लगेगा कि वो क्या उठा के पटक देगा। उसके साथ वही आशा रहता है। एक चीज हमको बताइए, हम लोग को बच्चे में हम देखते थे कि माँ वगैरह जो होती है बच्चा को अपना स्तन का दूध पिलाती थी।
जो दूध दही होता था बच्चा को खिलाने की करते थे। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, माँ अपने को माने फ्री होने के लिए मोबाइल थमा देती है। बहुत कुछ हुआ है तो बिस्कुट उस्कुट थमा देती है। तो हाँ, वो चीज़ करने से वो लड़का शुरू से ही कमज़ोर होते चला गया। तो जो थोड़ा सा ये हुआ तो उसके अंदर में होता क्या है कि वो ना होता है पिनपिनाना, हाँ चिड़चिड़ापन हो रहा। चिड़चिड़ापन होना ही शरीर के एंटी है ना, इम्यूनिटी है ना, वो कमजोर कर देता है। अगर आगे के आप देखिएगा पीढ़ी को, तो बूढ़े लोग के देखिएगा कि 102 बरस तो 105 बरस तो 110 बरस पर, हमरे दादा 105 बरस पर मरे थे। बाकी उन लोगों के पास तनिक भी गुस्सा नहीं था। पहले आप देहातों गाँव में देखे होंगे कि कोई व्यक्ति झगड़ा भी अपने आपस में किया तो 5 को बैठ करके उसको दबाव दिया। आर्थिक स्थिति 50 रुपया 51 रुपया डांर लगा दिया तो उससे लज्जित होता था। अब लज्जित के नाम चीज़ें नहीं, समझ गए, लज्जित तो बेलज्जित हो गया है। अब रह गया बात, देखिए पहले लाजे भाई भाई में कोई झगड़ा करता था, हमारा परिवार समाज क्या बोली, भाई के सामने चाय बैठ के नहीं पी पाता था। एक खैनी या बीड़ी गाजा भांग तो छोड़िए दीजिए, अब तो सब चीज़ अपने साथ कर रहा है। देखिए पहले के ज़माने में हम देखे हुए हैं कि हमारे बाबूजी कुछ दूर आगे रहते थे तो हमारा माँ ढेर पीछे रहती थी कि लोग कहे ना कि इनके पत्नी है, हाँ इतना लाज करके चलते थे। और यहाँ से नीचे लुगा नहीं होता था। आज के यहाँ चलता है। जैसे एगो भरत शर्मा गाना गाया था, हाँ कि खींचिया थैला गाड़ी हमको सारी चाहिए, चाहे करी पपी चाहे के ओकरे डुप्लीकेट एगो हमरे यहाँ के ब्यास गया था कि चाहे चली छुरा छुली चाहे चली भाला हमारा डर नहीं खे, मार के चलो उल्टी पाला हमारा डर नहीं खे। देखिए गुस्सा अपना अपना जो पति पत्नी हो बाल बच्चा को उसको इस लायक हम मैनेजमेंट करेंगे तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या समाज में परिवर्तन आ रहा है जिसके कारण ये सब चीज हो रहा है? कोई दिक्कत आ रहा है, मानसिकता में बदलाव आ रहा है, क्या हो रहा है? उतना तो हम नहीं बता लोगों का सोच किसी तरह से बदल रहा है। हाँ सबका सारांश एक ही है। हाँ। पहले था सामाजिक युग, अब आया आर्थिक युग। और यही सबसे बड़ा कारण है। कारण है कि पहले समाज को लोग देखता था। भैया भी जो बात बोले, हाँ समाज में भाई भतीजा को नीमन से इज्जत प्रति मिले, परिवार बंटे नहीं, लोग क्या कहेंगे, समाज में तौहीन होगा। अब क्या हो गया कि आर्थिक युग है, पैसा कमाना, इसमें सारा शर्मलाज छोड़ देना है। यही विनाश का कारण है। अब लोक लज्जा है ही नहीं, लोक लज्जा है ही नहीं। ना आदमी में पेशेंस है, इसीलिए ना पेशेंस नहीं है, लोक लज्जा भी नहीं। एक चीज ये भी है ना भैया कि देखिए पहले अगर आदमी को गुस्सा आता था तो आदमी सोचता था ना कि भैया हम थोड़ा सा कंट्रोल करके सोच लेते हैं कि मेरे इस गुस्सा से क्या क्या नुकसान हो सकता है, किस किस आदमी को जो है क्षति पहुंच सकता है। लेकिन अभी के समय में लोग जो है अकेला है, केवल अपने बारे में सोचता है, अपने ही ईगो को सबसे ऊपर रखता है। इसलिए गुस्सा जिस समय आया उस समय जो मन है वो कर दिया, बाद में क्या बिगड़ेगा क्या नहीं बिगड़ेगा इसके बारे में जो है सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। तो भाई हम आपको भी यही सजेस्ट करेंगे कि जब भी आपको गुस्सा आए तो बस 2 मिनट के लिए थोड़ा सा अपने आप को शांत करके इस बात पर ज़रूर सोचिए कि मेरे इस गुस्से से 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 साल बाद, या कहा जाए ना कि 10 साल बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं इस गुस्से के कारण हमको कोई ऐसा क्षति ना हो जाए जिसको हम कभी ना भर पाए, है ना। और एगो ट्रिक लोग बताते थे, पता नहीं ये कितना काम करता है।